बहुत बहुत स्वागत है आपका क्विज 7 के सॉल्यूशन में। तो फिर से बता देते हैं, क्विज 7 आज की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ओनली 66 पीपल ने अभी तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट कम लेंगे तो कहीं पर हमको ये लगेगा कि क्विज को बंद करना पड़ेगा, तो प्लीज़ अपना इंटरेस्ट बनाए रखें। चलिए फटाफट चलते हैं क्विज के ऊपर और देखते हैं कि क्या है भाई पहला क्वेश्चन। फटाफट देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर हम देखें तो पहले क्वेश्चन में क्या है, स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट ट्वाइस द साइज ऑफ अ डिनर प्लेट अपीयर्ड फ्रॉम द चास्म एंड स्किप्ड ओवर सेवरल फूड। बस रुक जाइए यहीं पर, देखिए अब आप यहां पर देख पा रहे हैं सेवरल फूट आया। क्या आया? सेवरल फूट आया। अब देखो यहां पर क्या दिया है, फूट दिया है। और तुमको एक बात पता है कि कभी भी अगर सेवरल आता है, ठीक है, क्या आता है, सेवरल आता है, तो इसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा कैसा होगा, वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा। यानी जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी पार्ट में होगा। ठीक है, स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट ट्वाइस द साइज ऑफ डिनर प्लेट अपीयर्ड फ्रॉम द चास एंड स्किम्ड ओवर सेवरल। यहाँ पर फूट नहीं होगा, फीट होगा, क्योंकि फूट आपका सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल क्या होता है, फीट होता है। ठीक है, क्योंकि सेवरल के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फीट लगाएंगे। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही चीजों को देखना है। जरूरी नहीं कि आपको हर चीज समझ में आए, लेकिन जैसे ही आपको कीवर्ड मिले तुरंत आंसर को क्या करिए, तुरंत आंसर को लगा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ब्लू आईज स्पार्कल्ड लाइक सैफायर ऑफ अ राउंड फेस। रुक जाइए, हमने आपको बताया कभी भी आपका क्या होता है, नाउन ऑफ नाउन होता है। ठीक है, कभी भी हमने आपको बताया कि क्या होता है, नाउन ऑफ नाउन होता है। तो इसके पहले क्या लगाते, द लगाते। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ब्लू आईज स्पार्कल्ड लाइक द सैफायर ऑफ अ राउंड फेस, ये हो जाएगा। एंड अ डिम्पल डांस्ड एट द, देखिए यहाँ पर अ डिम्पल डांस्ड दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। चाहे आ लगाएं और चाहे क्या लगाएं, द एल आ नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे सैफायर्स दिया है, एस लगा हुआ है, इसलिए द लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नाउन ऑफ नाउन, यहाँ पर क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो गलत पार्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं क्या है भाई सही जवाब। चलिए फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अ राउंड टेबल इन अ सेंटर। तो राउंड टेबल बिल्कुल सही दिया है। हैड एन एक्सेस पैड अटैच्ड, उसमें क्या है, पैड अटैच्ड है टू द टॉप, टॉप पर। सो शी पास्ड हर आर्म बैंड ओवर इट। अब ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई क्या है, यहाँ पर अराउंड टेबल क्या गिवन है भाई, यहाँ पर आपका जो गिवन है वो क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है अ राउंड टेबल। ठीक है, अ राउंड टेबल इन अ सेंटर हैड एन एक्सेस, एन एक्सेस दिया है, पैड अटैच्ड टू द टॉप, सो शी पास्ड हर हर आर्म बैंड ओवर इट। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल कोई गलती नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेंटेंस में जो एरर आएगी वो क्या आएगी, नो एरर आएगी, यानी आपका सेंटेंस 5 नंबर पर जाकर लग जाएगा। सेंटेंस में कोई गलती नहीं, नो एरर आएगा। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या गिवन है भाई, ही वॉज, क्या दिया, ही वॉज फैसिनेटेड बाई इंसेक्ट्स। तो फैसिनेटेड हुए किससे, इंसेक्ट के द्वारा। ठीक है, एंड द मोर ही स्टडीड देयर हैबिट, और क्या किया, हैबिट को मोर स्टडीड किया, ग्रेटर। अब देखो वही वाली बात आ गई, आपको याद होगा कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा बताया था, द मोर यू वर्क द मोर यू गेट, बताया था कि नहीं बताया था। तो यहां पर द मोर ही स्टडीड देयर हैबिट द ग्रेटर वॉज हिज फैसिनेशन, जितना उसकी आदत को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उतना उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो ही वॉज फैसिनेटेड बाय इंसेक्ट्स, यहां पर द मोर, यहां पर द मोर होगा और द ग्रेटर होगा। यहां पर जो हमने बताया था एक बात कि कंपैरेटिव डिग्री में 2 जगह पे द लगता है, वही वाला नियम है, यानी जो गलत पार्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी। द हिंदी एंड मराठी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, विच वर वंस स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पर जो विच आ रहा है, ये देखिए यहां पर डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज, विच ये जो आ रहा है, यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, ये इसके लिए नहीं आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, हिंदी और मराठी के लिए आ रहा है। ठीक है, तो द हिंदी एंड मराठी आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। देखो अगर आपका लैंग्वेज दे दिया गया और उसके पहले द लगाए तो ठीक है, जैसे संस्कृत के साथ लैंग्वेज लगाए तो द संस्कृत लैंग्वेज बिल्कुल सही है, द हिंदी लैंग्वेज बिल्कुल सही है। ठीक है,
द हिंदी लैंग्वेज, द संस्कृत लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर केवल हिंदी को भाषा के तरीके आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उनके साथ आपको द लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी होगा हिंदी एंड मराठी आर डिफरेंट फ्रॉम्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। ये डिफरेंट फ्रॉम है संस्कृत लैंग्वेज के, विच वर वंस स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, जो कभी क्या होती थी, जो बोली जाती थी, कभी बोली जाती थी एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के हर पार्ट पर। ठीक है, तो यहां पर दा हटाना पड़ेगा, लैंग्वेज के पहले कभी दा नहीं लगा सकते। लेकिन अगर भाषा में आपकी लैंग्वेज जुड़ गई है, जैसे द संस्कृत लैंग्वेज, द हिंदी लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज, तब आप दा लगा सकते हो। यानी आपका जो गलत है वो कौन सा पार्ट गलत है, ए पार्ट आपका गलत हो जाएगा। भाषा के पहले कभी भी क्या नहीं लगाते, कभी भी दा नहीं लगाते। चलिए अगले में देखते हैं। He could not crush the grass today because the handle of the machine has broken a few days ago। देखो, जब आपका एगो आ गया तो जाहिर सी बात है पास्ट में बनेगा, और पास्ट बनेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, द मशीन वॉज ब्रोकन। ठीक है, हैंडल ऑफ मशीन वॉज ब्रोकन, जो मशीन का हैंडल था वो कुछ दिन पहले क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, तो ही कुड नॉट कट द ग्रास पास में शुरू हुआ, अगला भी पास में जाएगा, तो यहां पर हैज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, और वॉज आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी आपका डी पार्ट क्या हो जाएगा, डी पार्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, फटाफट कहां आते हैं। क्वेश्चन है जस्ट देन, ये अब किसी पैराग्राफ का पार्ट लिया गया, जस्ट देन द थर्ड राउंड। ठीक है, जस्ट देन द थर्ड राउंड ऑफ ड्रिंक्स अराइव्ड, मतलब तीसरा राउंड किसका, ड्रिंक आया, अपेरेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ अ नॉड टू द वेटर बाई सिंथिया बायरन। ठीक है, अब यहां पर क्या है, किसी ने उनको नॉड दिया, नॉड दिया मतलब स्वीकृत दिया। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कहीं पर एनओडी दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, परमिशन देना, और कहीं पर आपका शुक दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, मना करना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, शुक का मतलब होता है मना करना है, एनओडी अगर कहीं पर दिया है। नॉड का मतलब क्या होता है, एचओडी नहीं लिखा भाई, एनओडी लिखा है। नॉड का मतलब क्या होता है, नॉड का मतलब होता है कि भैया स्वीकृत देना, यस एंस कहना कि भाई हाँ ठीक है, इस काम को आप कर लो। ठीक है, तो जस्ट देन द थर्ड राउंड ऑफ ड्रिंक्स अराइव्ड अपेरेंटली एज अ रिजल्ट, ये किसका रिजल्ट हुआ, जब उसने परमिशन दिया, किसके परमिशन दिया, वेटर को, और किसके द्वारा परमिशन दी गई, बाई सिंथिया बैरन के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर कोई गलती नहीं, सेंटेंस में क्या जाएगा, सेंटेंस में जाएगा नो एरर, क्या जाएगा, नो एरर जाएगा। यस, नो एरर इज द राइट आंसर, क्या जाएगा, नो एरर जाएगा, नो एरर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते फटाफट। द लास्ट ऑफ द मुगल एम्परर, द लास्ट ऑफ द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वॉज, ये मुगल के लिए आया तो वॉज बिल्कुल सही है, इम्प्रिजन्ड यानी उनको कैद किया गया था, एंड वॉज लेटर सेंट इनटू एग्जाइल बाय ब्रिटिश, और बाद में उनको क्या किया, एग्जाइल कराया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। तो यहां पर देखिए क्या इम्प्रिजन किया गया, एंड वॉज लेटर। अब देखिए द लास्ट ऑफ द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वॉज इम्प्रिजन्ड एंड लेटर सेंट इनटू, क्योंकि वॉज इम्प्रिजेंट एंड सेंट एक ही की तो फॉर्म है, तो इस वॉज की कोई जरूरत है ही नहीं। द लास्ट ऑफ मुगल एम्परर इंडिया वॉज इम्प्रिजेंट एंड सेंट, क्योंकि लेटर सेंट एंड लेटर सेंट, क्योंकि वॉज से ही तो ये कनेक्ट हो रहा है, इम्प्रिजेंट एंड सेंट, ये बिल्कुल सही। तो यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दो हेल्पिंग वर्ब तब लगते हैं जब उनके फॉर्म अलग अलग होते, जैसे द एम्परर ऑफ इंडिया वॉज इम्प्रिजेंट एंड वॉज, अब कोई आईएनजी फॉर्म आता तो सही था वो, लेकिन थर्ड फॉर्म ही आ रही तो फिर दो लगाने की जरूरत नहीं। हैड लगा होता एंड हैड बीन लेटर सेंट, तब आपका सही होता, लेकिन वॉज ही लगाए तो फिर दो फॉर्म लगाने की आपकी कोई जरूरत नहीं। यानी आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका सी, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब सी आपका गलत है। ठीक, वॉज नहीं होगा वहां पर। अगले में चलते हैं, अगला देखिए आपका क्या है, अगला गिवन है आपका द ड्राइवर सेट दैट 100 किलोमीटर वॉज, तो 100 किलोमीटर है तो उसके लिए क्या आएगा, वॉज। और यहां पर देखिए क्या दिया है, यहां पर दिया है अ शॉर्ट डिस्टेंस, तो हमने हमेशा बताया डिस्टेंस को अगर ए में माप लिया जाए तो भाई वो क्या हो जाता है, वो आपका सिंगुलर हो जाता है। तो ड्राइवर सेट 100 किलोमीटर वॉज आफ्टर ऑल अ शॉर्ट डिस्टेंस विच ही कुड कवर इन हाफ एन आवर और इन 45 मिनट। तो ड्राइवर ने कहा कि ये वहां पर वॉज बिल्कुल सही है, अ शॉर्ट डिस्टेंस है विच ही कुड, जिसको वो क्या कर सकते, कवर कर सकते हाफ एन आवर और इन 45 मिनट। मुझे लग रहा है कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, सेंटेंस आपका क्या है, बिल्कुल सही। यस, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। क्यों गलती नहीं,
क्योंकि सेंटेंस पास्ट में चला तो पास्ट दिया है आगे और कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं दिया है और सारी बातें भी अकॉर्डिंगली सेट हो रही हैं, तो कोई गलती नहीं है। अब चलते हैं यहां पर, देखिए क्या है 10 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। क्या गिवन है, नीदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर प्रशांत आर। अब नाइदर नॉर तो भैया तुमको पता है कि कभी भी नाइदर नॉर आता है तो किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, पीछे वाले के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो पीछे वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो प्रशांत के अकॉर्डिंग चलेंगे, प्रशांत के अकॉर्डिंग चलेंगे, आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन 2 days। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो आपका इज हो जाएगा। बस अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात ध्यान रखिएगा, क्विज को बहुत अच्छे से दीजिए तभी मेरा इंटरेस्ट आएगा। 66 लोग देखते हैं, अभी 68 हो गए, 2 लोगों ने और दे दिया। ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्विज को दें और क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को भी शेयर किया करें और लोगों से भी क्विज दिलवाएं। बस अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।